शिष्य समर्पित होता है गुरु को या गुरु समर्पित होगी शिष्य को। और ऐसा आनंद आया और राधा वल्लभ लाल जी को वृंदावन में विराजमान किया। और वहाँ भी इसी प्रकार से देवबंद ना होता तो वृंदावन भी ना होता। आज की डेट में अगर आप सुनेंगे तो देवबंद बोलते हैं लोग, लेकिन असल में इसका नाम देववृंद है। काल के साथ जैसे जैसे समय बढ़ता गया, नाम बोलने में जैसे बदल जाती है, भाषा का इतना फर्क हो जाता है कि अब देववृंद को देवबंद लोग बोल देते हैं। माता को स्नान जो किया जाता है वो आपको फिर पट्टी बांध के कराया जाता है। माता बाल रूप में विराजमान है। प्रति वर्ष की चैत्र मास के जो शुक्ल पक्ष होती है उसको त्रयोदशी की रात को मैया आती है और पूरे देवबंद में तूफान और बारिश बवंडर हो जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर जगह लेकर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है देवबंद। बहुत सारे लोग जानते हैं, फेमस है ये। वैसे तो देवबंद यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा मदरसा है, दारुल उलूम के नाम से उसे सब जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग शायद जानते हैं कि यहाँ पर 4 से 5 हज़ार वर्ष पुराने बहुत ही प्राचीन ऐसे मंदिर हैं जो अपने आप प्रकट हुए हैं, और उनके बारे में क्या हिस्ट्री है आज हम आपको बताने वाले हैं। बहुत सुहाना मौसम है, तो आइए चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवबंद में सबसे पहले हम आए हैं श्री राधा नवरंगी लाल मंदिर में। ये भी लगभग 550 साल पुराना मंदिर है। हम बहुत टाइम से सोच रहे थे वृंदावन ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन होता है ना, हम वहाँ जाना नहीं पॉसिबल हो पा रहा था समय की कमी के कारण। तो ठाकुर जी ने कहा यहाँ आ जाइए, यहीं दर्शन करा देते हैं। तो हम यहीं दर्शन करने आ गए हैं। चलिए दर्शन कर लेते हैं। यही वो मंदिर है जहाँ पर स्वयं ठाकुर जी कुएं से प्रकट हुए, लेकिन उन्हें प्रकट करने वाले श्रीहित हरिवंश महाप्रभु जी, जो 7 वर्ष की आयु में कुएं में छलांग लगाकर उन्होंने उन्हें प्रकट किया। पूरी कथा किस प्रकार से है ये हम गोस्वामी जी से भी मिलेंगे और वो हमें बताएंगे। बहुत सुंदर दर्शन हो गए। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग वृंदावन में ही बैठे हैं, दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी के। यहाँ हम मिले हैं आचार्य गोस्वामी श्रीहित नवनीत लाल जी से। यहाँ पर अधिकारी हैं ये, और इनसे जानेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में। संवत 1530 में हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ, और वो 6 महीने की अवस्था थी उनकी। उन्होंने राधा सुदानी दी के 272 श्लोक अपने मुखारविंदी से उच्चारण किया। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोथ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ मानि योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनो अपि तस्या नमस्तु वशभानुभवो दिशे अपि। 272 श्लोक इसी प्रकार से धारा प्रवाह बोलते रहे। उसके बाद उनकी 7 वर्ष की अवस्था हुई। 7 वर्ष की अवस्था होने पे उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा। अरे 7 वर्ष के बच्चे को कोई बात नहीं, उन्होंने आनाकानी करी। सुबह उठे, सुबह उठ करके बच्चों के संग खेलने लगे। फिर उन्हें वही आभास हुआ, अरे मैं कुएं में हूँ, मुझे निकाल लो। उन्होंने एकदम छलांग लगाई, कुएं में कूद गए। बच्चे पिताजी के पास आए, पिताजी पिताजी हरिवंश जी कुएं में। हरे कह तो रहा था बालक। सुबह उठ करके दौड़े दौड़े माता पिता दोनों कुएं की मंडेर पे गए। कभी कांटा फंसावें, कभी खटोला फंसावें, कभी जो है पीढ़ा फंसावें, कुछ ना कुछ ऐसा डालने की कोशिश कर रही। लाला तुम आ जाओ। कहले पिताजी मैं स्वस्थ हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, किंतु ठाकुर जी तो मुझे मिल गए, प्रिया जी नहीं मुझे मिली।
जब प्रिया जी मुझे मिल जाएंगी तभी मैं आ जाऊंगा। उछाले के साथ द्विभुज स्वरूप छोटा सा जो गद्दी सेवा के रूप में हमारे यहाँ रखा जाता है, वो ऊपर दोनों को ऐसे लिवा करके ऊपर आ गए। इससे पहले एक हमारे व्यास मिश्र जी जो इनके पिताजी थे श्रीमंत महाप्रभु के, उनके राधाकांत ठाकुर जी थे। तो एक वैष्णव आया कि यहाँ तो राधा नवरंगी लाल जी महाराज आ गए, इनको मुझे दे दो। बहुत सोच विचार किया, कहने लगे व्यवस्था से सेवा करोगे? सेवा कहने लगे बराबर करूँगा। वो 3 दिन यहाँ पर ठहरे। 3 दिन जब उनका भाव देखा, बहुत लालायित हो गए, तब उनको सेवा सौंप दी गई और वो सेवा को बम्बई ले गए। राधाकांत ठाकुर जी था उनका नाम। फिर वो वृंदावन में आ गई वो सेवा करते रहे। 32 साल तक उन्होंने सेवा की। राधा नवरंगी लाल जी नामकरण किया इनका और 32 वर्ष तक बराबर सेवा करते रहे। 32 वर्ष सेवा करने के बाद में इनको फिर स्वप्न हुआ, तुम चरथावल आ जाओ। चरथावल पास में ही है यहाँ। तो वो चरथावल गए और चरथावल जा कर के एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, वो सड़क पे खड़ा हुआ था। उसने कहा आप कौन, आप कौन? उन्होंने कहा मेरा नाम हरिवंश है, मेरा नाम हरिवंश है। अरे आपका नाम आत्मदेव होगा? हाँ आत्मदेव है। मुझे स्वप्न दिखाई दिया। कहने लगे मुझे भी स्वप्न दिखाई दिया। लिवा करके कंदमूल फल से स्वागत किया। उसके बाद अंदर लेकर के अपने घर पे गए। जब घर पे गए महाप्रभु जी कहने लगे अरे ये तो मंदिर होना चाहिए था। कहने लगे मेरे पुरखे भी, पूर्वज भी मेरे यहीं पे रहे, ये तो मेरा घर है, पूर्वज भी यहीं पे रहे। उसके बाद में कहने लगे रात्रि विश्राम किया। रात्रि को विश्राम करने के बाद में सुबह मंदिर बन गया वहाँ चरथावल में, ठाकुर द्वारे के नाम से है, मंदिर बन गया। तो उन्होंने वो मंदिर जो है खोल दिया हमेशा के लिए। तो कुछ समय के बाद उन्होंने उनसे कहा कि भाई ऐसा है, मैं आपसे प्रार्थना करूं कि जब तक आपसे सेवा हो सके तब तक सेवा करना। कौन? देवादिदेव महादेव। देवादिदेव महादेव जो है उनसे प्रार्थना करते हैं। अच्छा, देवादिदेव महादेव जो है इनकी आरती उतारते थे, जो वृंदावन में स्वरूप है। राधा वल्लभ जी का दर्शन किया आपने? हाँ, आरती उतार, दोनों समय आरती उतारते थे, सुबह शाम आरती उतारते थे। तो उन्होंने कहा मांग लो। आत्मदेव को कहा, बड़ा उपासक था, बड़ी आराधना करता था, मांग लो जो तुम्हें मांगना। उसने क्या मांगू? उसने घर भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है मेरे पास, आपका दिया हुआ सब कुछ है, कि नहीं मांग लो। उसने कहा यदि आप देना भी चाहो तो आप मुझे अपने हृदय की सबसे प्यारी वस्तु दे दो। और सबसे हृदय की प्यारी वस्तु जो है देवादिदेव महादेव की राधा वल्लभ लाल थे। मांडव द्वीप एक स्थान है, श्वेत द्वीप एक स्थान है, वहाँ पे जाके आरती उतारते थे। वहाँ से ला करके उनके नेत्र छलछला गए, देवादिदेव महादेव के नेत्र छलछला गए। और उन्होंने वहाँ से ला करके और उनके गोद में डाल दिया और कहा कि जब तक सेवा बन सकेगी तब तक सेवा करना, वरना नहीं। बोलो राधा नवरंगी लाल जी महाराज की, राधा वल्लभ लाल की। ये कूप वो है जहाँ राधा नवरंगी लाल जी महाराज को महाप्रभु जी ने अपने हाथों द्वारा, कर कमलों द्वारा निकाला और संवत 1530 में निकाल कर के लाए। और 4 वर्ष उनको जो है विराजमान करने में लगे। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने निकाला और 4 वर्ष प्रागट्य उत्सव मनाने में लगे। संवत 1541 में उन्होंने प्रागट्य उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। जो है अनेक गए, 8 लोग गए, लेकिन रास्ता नहीं मिला। महाप्रभु जी जब चल करके गए 2 डोलों के साथ में, 2 कन्या और ठाकुर राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के, तब रास्ता प्रशस्त होता चला गया। और ऐसा भी बताते हैं, हमारे पूर्वज बताते थे कि वहाँ पे दिवाली मनाई जाने लगी। जो आसपास के गांव थे सब आ गए,
ब्रजांगनाएं, गोपांगनाएं, गोपी सखी वगैरह न जाने कहाँ कहाँ से ढोल बजने लगे, तांसे बजने लगे। पहले बाजी तो होते नहीं थे, लेकिन तांसे, ढोल और ये सब बजने लगे। 32 वर्ष तक उन्होंने राधा नवरंगी लाल जी महाराज की सेवा की और 32 वर्ष के बाद में वो विग्रह लेकर के राधा वल्लभ लाल जी का चरथावल से सीधे वृंदावन चले गए। आप बहुत पवित्र आत्मा हैं जो प्रभु ने, राधा वल्लभ जी ने आपको यहाँ बुलाया है। आप अपने पैरों से नहीं आए, यहाँ वही आता है जिसे प्यार करके ये बुलाते हैं। चलिए, हमने प्रसाद ले लिया है और जैसा कि हमें महाराज जी ने बताया है कि यहाँ पर 9 देवियों में से त्रिपुरा माता बाला सुंदरी सबसे छोटी बहन थी उनकी। तो चलिए दर्शन करते हैं। माता बाला सुंदरी यहाँ पर पिंडी रूप में विराजमान है। ये महाभारत काल से प्राचीन भवन है, सिद्धपीठ में आता है। चैत की 14 को माता का मेला भरता है। दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पे, मन्नतें मांगते हैं अपनी। एक लिपि लगी है गेट के बाहर, वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। अगर वो पढ़ी जाए तो यहाँ का इतिहास पता चले। अर्जुन ने शक्ति साधना की थी यहाँ पर। महाभारत को लगभग 5,500 वर्ष हो गए हैं, यानी तब तो ये मंदिर था, उससे पहले कितना है ये कहा नहीं जा सकता। ये है वो लिपि जो किसी से अभी तक पढ़ी नहीं गई है, क्योंकि अगर ये पढ़ी जा सके तो समझ में आएगा कि क्या इतिहास है यहाँ का। और यहीं पर देखिए हमें माँ शाकुंभरी के भी दर्शन हो गए हैं। जय माता दी। ये हैं 11 मुखी महादेव। आप 11 शिवलिंग देख सकते हैं यहाँ पर। हर हर महादेव। हाँ जी। लाला जी के स्वप्न में माँ भगवती ने आई जी। और वहाँ पर उन्होंने उनको दर्शन दिया स्वप्न में आकर, और कहा कि यहाँ पर मेरा मंदिर बनाओ और मुझे वहाँ से निकालो, मैं नमक के अंदर हूँ। जी। तब लाला जी ने वहाँ से मंदिर से अपने गोदाम से मैया को निकाला और वहाँ पर मंदिर की स्थापना की। तो ये त्रिलोकपुर ये है। सिद्धपीठ है यहाँ हाँ जी। पर। प्रति वर्ष की चैत्र मास के जो शुक्ल पक्ष होती है उसको त्रयोदशी की रात को जी। मैया आती है और पूरे देवबंद में तूफान और बारिश बवंडर हो जाता है, पूरा जी। देवबंद हिल जाता है। अच्छा। हाँ जी। और फिर जागरण होता है मैया का, यहाँ मेला लगता है बहुत बड़ा। और ये कुंड में आपने बताया माता ने अपने केश धोए थे। माता ने यहाँ अपने केस धोए थे, जैसे प्रचलन है, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पर सुनते भी हैं। जी। ये कुंड है यहाँ, ये कुंड उस कुंड से मिलाया गया, एक छोटा कुंड बना हुआ उधर। जी। वहाँ पर मैया ने अपने केस धोए। यहाँ पर अज्ञातवास भी हुआ, पांडवों के द्वारा बुढ़ेश्वर महादेव की स्थापना भी हुई। जी। बहुत अच्छा सिद्धपीठ है। और ऐसा जो 108 अंगों के बारे में जैसा बताया गया है, जिसमें जैसे माता सती ने अपने आप को यज्ञ कुंड में समर्पण जी, किया था, जी। और भगवान शिव को जैसे क्रोध आया, उनको अपने हाथों में लेकर चले, तो तब भगवान विष्णु ने देखा कि पूरे ब्रह्मांड में प्रलय आ जाएगी, इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। जी। तब उन्होंने अपने सुदर्शन के द्वारा 108 अंग किए थे। उन 108 अंग के बाद जो हमारे पूरे भारत में वर्तमान में प्रचलन है वो 51 सिद्धपीठ है। लेकिन हमारे पास एक किताब है जो हमारे गुरु हैं स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, पूर्व न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट, जी। 118 वर्ष की आयु में उन्होंने ब्रह्मलीन हो गए। उनके पास एक किताब थी जिसका नाम था 52 सिद्धपीठ, जी। और उसको हमने देखा 52 शक्तियों के नाम से, उसको पढ़ा, हमने जाना, जी। तब पता लगा हमें। जी। तो 52 सिद्धपीठ वर्तमान में तो है, अभी जो वर्तमान सभी में जानते 52 है। हैं। हाँ जी, जी। वर्तमान में। जी जी। लेकिन और जो वर्णमाला है, वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनमें भी 52 अक्षर है, उन्हीं के आधार पर वो बनाया गया है, वर्णमाला के आधार पर ही। संस्कृत महाविद्यालय अब से 100 वर्ष हो चुके हैं इनको। जब दारुल उलूम की नींव रखी गई थी तभी इसकी रखी गई। अच्छा, और ये तब से। हमारा सनातन धर्म देखिए कि आज दारुल उलूम कहाँ है और ये सनातन धर्म कहाँ है।
जब हम किसी जगह की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो बहुत सारी बातों का पता चलता है। जैसा कि अभी इस जगह का नाम आज की डेट में अगर आप सुनेंगे तो देवबंद बोलते हैं लोग, लेकिन असल में इसका नाम देवरंद है। धीरे धीरे काल के साथ जैसे जैसे समय बढ़ता गया, नाम बोलने में जैसे बदल जाती है, भाषा का इतना फ़र्क हो जाता है कि अब देवरंद को देवबंद लोग बोल देते हैं, लेकिन असली नाम इसका देवरंद ही है। माता के बहुत सुंदर दर्शन हो गए हैं और अब हम यहाँ से आपको लेकर जा रहे हैं मनकेश्वर महादेव के दर्शन कराने। बहुत सुंदर जगह है वो भी, चलिए चलते हैं। यह मंदिर करीबन प्राचीन मंदिर है और हजारों वर्ष पुराना मंदिर हो चुका है। ये सिद्ध पीठ है, श्री मनकेश्वर महादेव मंदिर इसका नाम। और हजारों वर्ष पहले जो है ये मंदिर स्वयं धरती से निकला हुआ है। ऊपर जो उनके भोलेनाथ के पर निशान जो है ये फावड़े की मूठ लगी हुई है। इसमें पहले खून की धार चली है, फिर दूध की धार चली है। हर हर महादेव। खुदाई करते हुए हाँ जी, ये फावड़ा लगा। जैसा कि हम हमेशा देखते हैं, आप जब भी हम भोलेनाथ के दर्शन करते हैं पूरा शिवलिंग हमें दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर जैसा कि बताया गया है कि खुदाई के समय ये निकला है, तो आप निशान देख सकते हैं, फावड़े के निशान यहाँ पर ये फावड़े के इस तरह के दिख रहे हैं। और ये आकार है जो मतलब जैसे शीश बोल देते हैं। जी इसमें खून की धार नहीं थी। जी इधर जी। साइड आ जाओ, इधर साइड, इस साइड। ये पूरा परिवार गणेश जी, माता पार्वती और कार्तिक भगवान, ये तीनों परिवार ये बराबर साइड में आ गए। ये शिवलिंग में स्थित शिवलिंग में स्थित है। शिवलिंग में पूरा परिवार पूरा स्थित परिवार है, है ये। शिव परिवार। ये देखो, और इनका आकार जो है जी, ये आकार इनका आकार पूरा धरती में ही है स्वयं। जी अच्छा, ये तो जितना थोड़ा स्थान मंदिर का है अच्छा। स्वयं इसके धरती के अंदर आकार है इनका। ये जिससे वो दिखाई यही देगा सिर्फ यही है। हमें बताया है कि पूरा मंदिर का जितना ये आकार है, ये इतना बड़ा अंदर शिवलिंग है, अंदर आकार है, पूरा आकार है, ये सिर्फ इतना पार्ट हमें दिखता है यहाँ पर। हर हर महादेव। और सावन के महीने में यहाँ जो है जब कावड़ चलती हैं तो यहाँ पर हजारों कावड़ चढ़ती हैं, बेहद भीड़ लगती है। लगातार 4-5 दिन का मेला लगता है, बहुत बड़ा। और बहुत भक्तजन दिन रात जो है यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया जाता है। और लोग जो है मन्नत मानते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती है। जी जी। तो इसलिए यहाँ पे दिन नहीं कि आज सोमवार आप रोज यहाँ पर भक्तजन मिलेंगे, रोज यहाँ पे इसी मन्नत बोल जाता है। आयुष कामा यशो कामा पुत्र कामा तथैव च आरोग्यम धन कामा च सर्वे कामा भवन्तु धन्यम धान्यम कृतिमतलभ्यम सर्वे संतान प्रसन्नार्थम भवतु। जैसा कि हमने मंदिर की मान्यता और कथा के बारे में तो हमने सुन ही लिया है, लेकिन हमें ऐसा भी यहाँ पर पता चला है कि ये वो गांव है, जैसा कि नाम है मानकी गांव इसका नाम है। और समुद्र मंथन के समय यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने यहीं पर अपना स्वरूप प्रकट किया था, और वो स्वरूप आज हमने देख लिया। सच में मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम धन्य हो गए कि आज हम यहाँ पर आए हैं। हमें ऐसे ऐसे मंदिरों में हमने दर्शन किए हैं, सिद्धपीठ हमने आपको भी दर्शन कराए हैं और ख़ुद भी दर्शन किए हैं। ये सच में हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और महाराज जी की कृपा से हमें बहुत सुंदर दर्शन हुए और यहाँ के बारे में जो पता चला वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है ये आप सभी के लिए बहुत जानकारी वाला वीडियो रहेगा, और आप जब यहाँ आएंगे आपको भी इस तरह से जब आप दर्शन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। इस जगह के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के बिल्कुल बीचों बीच है। अगर आप दिल्ली से आएंगे तो भी लगभग आप 1.5-2 घंटे में यहाँ आसानी से पहुँच जाएंगे। लगभग 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सेम ऋषिकेश से भी हमें उतना ही टाइम लगा यहाँ आने में। लेकिन सच में हमें ऐसा लगता है कि हम मथुरा वृंदावन सब जगह हमने दर्शन किए हैं, राधा वल्लभ जी के दर्शन किए हैं, लेकिन हमारे दर्शन शायद अधूरे थे। इसीलिए ठाकुर जी ने इस बार हमें देववृंद बुला लिया, और इसी तरह से भोलेनाथ और माता सुंदरी के दर्शन बहुत सुंदर हुए। हमारी यात्रा ये वाली संपूर्ण यहाँ हो गई है, लेकिन चलते रहेंगे, इसी तरह से आपको ट्रैवल कराते रहेंगे। तो ट्रैवल करते रहिए OT एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।
एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट।